हेलो गाइस, वेलकम टू पीके टॉक्स एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। तो ये नया वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्टेट इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये जो इनोवेशन इंडेक्स की जो लिस्ट है वो हम क्या इनोवेशन मतलब क्या है वो जान लेते हैं। इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज़, आप कैसे क्रिएटिविटी से कोई भी चीज़ करते हैं। मतलब न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब कैसे उसको फिर अच्छे से प्रोसेस कैसे करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग अच्छे से आप कैसे करते हैं, फिर उसके बारे में आप नई नई रिसर्च कैसे करते हैं। इसको इनोवेशन कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इनोवेशन इसी को कहते हैं। तो हम बात करेंगे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये जो इंडेक्स है वो 2007 से मतलब इसकी लिस्ट निकलती आ रही है। और और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम भी इससे कुछ इंस्पायर करके हम भी कुछ बनाएं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इंडिया ने 2019 से बनाना शुरू किया था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दूसरा एडिशन है अब उसका। तो ये जो डेवलप किया जाता है इंडेक्स जो भी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नीति आयोग, सबको पता है नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा ये जो इंडेक्स बनाया जाता है, तो इसके साथ कोलैबोरेशन में होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये इंडेक्स क्यों बनाना चाहा इंडिया ने? तो स्टेट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए। अब स्टेट में कंपटीशन मतलब एक दूसरे का, मतलब जब एक लिस्ट निकाली जाएगी और जब एक दूसरे स्टेट जब अपना देखेंगे कि हमारा रैंक हम कहाँ पे आता है ऑल ओवर इंडिया में, तो तभी मतलब देख के एक हेल्दी कंपटीशन होएगा और इससे ही हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक अकॉर्डिंग टू 2020 लिस्ट वो 48 है अमंग 131 कंट्रीज। अगर आपको हैरानी होगी ये जान के कि यही इंडिया का रैंक 2015 में 81 था। तो 5 सालों में इंडिया का रैंक 81 से 48 तक आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट इंडिया में हुआ है इन 5 सालों में। इनो कम से कम न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएशंस, इनोवेशन में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनोवेशन में इंडिया आगे बढ़ा है, इकोनॉमी में भी इंडिया इन 5 सालों में बहुत आगे बढ़ गया है। तो अब हम देखेंगे कि मतलब स्टेट को जो स्कोर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। तो पहले तो ये लिस्ट 3 फेजेस में डिवाइड की गई थी। जो पहला फेज या पहला जो कैटेगरी हम कह सकते हैं वो मेजर स्टेट्स है। मेजर स्टेट्स मतलब जिसमें ज़्यादा हिली एरियाज वगैरह आता नहीं है। और जो सेकंड कैटेगरी थी वो हिली स्टेट्स की थी, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी अलग होती है। सो उसका कैलकुलेशन कुछ अलग लेवल पे किया गया था। और तीसरी जो कैटेगरी थी वो यूनियन टेरिटरीज की थी। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में ये इसका मतलब जो स्कोर रिलीज किया गया था। तो ऐसे तो ये लिस्ट बनाने के लिए टोटल 36 इंडिकेटर्स है। तो उसमें से मैं सब नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट 4 जो है वो मैं आपको मतलब डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मेन पैरामीटर्स जो मैंने आपको कहे, जो पहला पैरामीटर है वो है ह्यूमन कैपिटल का। अब ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या कि वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के लोग अब कैसे, मतलब कैसे स्किल है वहाँ के लोगों का, कितने एजुकेटेड है वहाँ के लोग, या कैसा काम हो रहा है, उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। अब सेकंड पैरामीटर जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, या कहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और जो थर्ड मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, मतलब जब कोई भी इंडस्ट्रीज काम करती है उनके लिए, उनके वर्कर्स के लिए सेफ्टी है कि नहीं, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर कोई मतलब कुछ गलती से हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कंपनीज को, तो वहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट, कि वहाँ पे कॉपरेशन हो रहा है कि नहीं गवर्नमेंट के लिए, लैंड ठीक से मतलब अलॉट हो रही है कि नहीं,
कंपनीज के लिए। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में कॉपरेशन कैसा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वही जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट मैंने आपको बताया वही इम्पोर्टेंट है सबसे इन चारों में से। और मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ह्यूमन कैपिटल के बारे में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट क्या मतलब कुछ मेजर्स ले रहा है कि नहीं, कि हम लोग कुछ स्किलफुल कुछ हम हमारे स्टेट के वर्कर्स के लिए कुछ मतलब कुछ एग्जीबिशन टाइप ऐसा रख सकते हैं क्या, कि ऐसा ट्रेनिंग कैंप्स रख सकते हैं क्या, कि मतलब जिससे मास लेवल पे बहुत सारे वर्कर्स ट्रेन हो। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें। तो अब हम देखेंगे स्टेट कैटेगराइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मतलब मैंने जो बताए थे वो लिस्ट है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, जो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है: मेजर स्टेट्स, हिल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट। तो मेजर स्टेट्स में आते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और हिल स्टेट्स में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। और यूनियन टेरिटरीज में अब मैं लिस्ट पढ़ता हूँ फिर बताऊँगा आपको। एंड सिटी स्टेट्स में आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। अब आप सोचेंगे कि यूनियन टेरिटरीज में गोवा का नाम क्यों है, तो गोवा का नाम इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि वो छोटा स्टेट है, मतलब यूनियन टेरिटरीज के जितना ही उसका पॉपुलेशन है, या कह सकते हैं कि हम पैरामीटर्स मैच होते हैं, इसके लिए वो एक लिस्ट में गोवा आ गया है। करेंगे अभी रैंकिंग के बारे में, जो मेजर स्टेट्स की रैंकिंग है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द 2020 लिस्ट सबसे ये रैंक ये जो इसको टॉप किया है कर्नाटका ने। अब आप सोचेंगे कि कर्नाटका इसको टॉप क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो जो हम कह सकते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो सबसे मेन आईटी बेस है, वो बेंगलोर में मतलब बेंगलोर में है सबसे बड़ा आईटी बेस इंडिया का। और जो अभी अभी जो टेस्ला की इंडियन मार्केट में जो एंट्री हुई है, तो उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट है, तो इसके लिए भी वो बेंगलोर में प्लांट शुरू करने वाले हैं। तो ये इसके कारण कर्नाटका है टॉप पे इनोवेशन लिस्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी के स्टेट्स भी इनोवेटिव है, लेकिन कर्नाटक का रैंक इसमें सबसे अच्छा आता है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और जो हम एक मतलब देखेंगे कि जो यहाँ पे हम देखेंगे मणिपुर, सिक्किम, मिज़ोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करेंगे इसमें, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का स्कोर बहुत कम है। तो इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे जोग्राफिकल चैलेंजेस भी है, मतलब कि हिली एरियाज बहुत है वहाँ पे। ऐसे ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी है नहीं, ये हिल एरियाज वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, अभी रोड्स या अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कैसे कि ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गई है मतलब। लेकिन यहाँ पे जो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले जो लिस्ट निकलेगी अगले साल या उसके नेक्स्ट 2-3 लिस्ट निकलेंगे, उसमें 101% है कि 7 स्टेट्स का रैंक इम्प्रूव होगा। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो सबसे टॉप किया है इसमें दिल्ली ने। अभी आप दिल्ली का स्कोर देख ही सकते हैं, मतलब टोटल स्कोर है दिल्ली का 46.60। और चंडीगढ़ का स्कोर आप देखेंगे तो 38.57। तो गैप देखिए आप कितना है, दोनों में ही गैप कितना है। तो इसमें थोड़ा यूनियन टेरिटरीज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चंडीगढ़ और दमन एंड दीव में भी देखिए बहुत गैप है। तो ये प्रॉब्लम है यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने मेहनत करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि रैंकिंग कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे कि मतलब कैसे कैसे है अकॉर्डिंग टू 2019 एंड अकॉर्डिंग टू 2020 लिस्ट। कर्नाटका ने रैंक रिटेन किया है, 19 में भी 1 पे था, फर्स्ट पे था, और अभी भी फर्स्ट पे ही है। तमिलनाडु का रैंक डिक्रीज हो गया है, 19 में सेकंड पे था और अब थर्ड पे आ गया है। महाराष्ट्र का रैंक इंक्रीज हुआ है, जो पहले 19 में थर्ड पे था अब सेकंड पे आ गया है।
और हम सेकंड स्टेट जो देख रहे हैं कि वो है तेलंगाना, जिसने भी रैंक रिटेन करके रखा है अपना, जो फोर्थ पे था अभी भी फोर्थ पे ही है। हरियाणा का रैंक डिक्रीज हो गया है क्योंकि हरियाणा पहले फिफ्थ पे था, अब सिक्स पे आ गया है। और केरला केरला का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है इस साल। पहले सिक्स पे था, अब फिफ्थ पे आ गया है। उत्तर प्रदेश का रैंक डिक्रीज हो गया है, पहले सेवेंथ पे था, अब नाइन्थ पे आ गया है। और वैसे वेस्ट बंगाल का रैंक भी डिक्रीज हो गया है। और जो हम देख रहे इंक्रीज जहाँ पे हो रहा है वो है गुजरात है, जो नाइन्थ से एट्थ पोजीशन पे आया है। और आंध्र प्रदेश का रैंक तो सबसे मतलब परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि अच्छा है, टेंथ से सेवेंथ पे आ गया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने बहुत इम्प्रूव किया है एक एक साल में मतलब। और जो हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब का रैंक भी इंक्रीज़ हुआ है, इलेवेंथ से टेंथ पे आ गया है। उड़ीसा का रैंक डिक्रीज़ हो गया है, राजस्थान का इंक्रीज़ हो गया है, बाद में मध्य प्रदेश का भी इंक्रीज़ हो गया है, छत्तीसगढ़ का रैंक डिक्रीज़ हो गया है, और बिहार का रैंक भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है देखने की, झारखंड झारखंड का रैंक इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू बिहार। तो ये एक अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छा संकेत है हमारे लिए कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो मैं फाइनल कंक्लूजन यही कहने वाला हूँ ये पूरे वीडियो पे कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही हमें हमारे जो गवर्नमेंट को है, कौन सी भी गवर्नमेंट हो, सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हमारा भला चाहते हैं। और ऐसे ही हमारा जो ग्लोबल ग्लोबल इंडेक्स है वहाँ पे भी हमारा रैंक इम्प्रूव हो अगले साल। और जो हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स है वहाँ पे भी अपने अपने स्टेट्स का रैंक इंक्रीज हो, कि जिससे कि हमारा देश ही आगे बढ़ेगा। ऐसा ये अगर हम इस पॉजिटिव माइंडसेट से सोचेंगे कि अगर हमारे स्टेट का रैंक इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का भी रैंक इंक्रीज हो रहा है। तो आप सिर्फ कॉपरेट करके ना ही अपने स्टेट को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रहे, आप पूरे देश को बढ़ा रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।